जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से बात की एपीआईज़ के बारे में। हमने सीखा कि एपीआई क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। उसके बाद हमने बात की रेस्ट एपीआई के बारे में और फिर हमने कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा। पिछला लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे जाके उस लेक्चर को आप देखें, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आज के लेक्चर को समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करेंगे जो कि पिछली वीडियो में हमने थियोरेटिकली कवर की थी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब क्योंकि इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एपीआई के बारे में, तो सबसे पहले हम कुछ बनी बनाई एपीआईज को यूज़ करके देखेंगे ताकि आप समझ सकें कि एपीआईज क्या होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। और साथ ही हम कुछ एपीआई टेस्टिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम यूज़ करेंगे एपीआईज को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन फ्री एपीआईज के बारे में जो कि इस लेक्चर में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली एपीआई है हमारे पास कैट फैक्ट्स के बारे में। मतलब ये कि ये एपीआई क्या करती है, जब भी आप इसे कॉल करते हैं तो ये बदले में कैट्स के रिलेटेड आपको कोई फैक्ट प्रोवाइड करती है और हर बार एक नया फैक्ट प्रोवाइड करती है। तो इसे हम देखते हैं यूज़ करके। इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमें बदले में एक फैक्ट मिला कैट्स के रिलेटेड और साथ में इसकी लेंथ भी हमें प्रोवाइड हुई। और ये जो डाटा हमें मिला है ये जेसन के फॉर्मेट में है। क्योंकि ऐसा होता है बाज़-औक़ात कि जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करता है, कभी-कभी वो सिर्फ़ डाटा सेंड करता है, वो पेज सेंड नहीं करता। तो जब भी डाटा आता है सर्वर से तो वो जेसन के फॉर्मेट में होता है। अगर जेसन के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके रिलेटेड एक वीडियो बना लेंगे। अब देखिए इसे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास एक नया फैक्ट आया है और साथ में इसकी लेंथ भी आई है। तो हर बार ये एपीआई आपको एक नया फैक्ट प्रोवाइड करेगी कैट्स के रिलेटेड। इसी तरह से एक और एपीआई है जिसे हम यूज़ करते हैं और ये है डॉग इमेजेस। मतलब ये कि ये एपीआई आपको डॉग्स की इमेजेस प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। इसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं तो ये क्या करेगी, आपको एक इमेज का एड्रेस प्रोवाइड करेगी, एक यूआरएल प्रोवाइड करेगी। अगर आप ये इमेज देखना चाहते हैं सिंपल इसे कॉपी करें, इसे यहाँ पर पेस्ट करें। जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें एक डॉग की इमेज यहाँ पर शो हो रही है। दोबारा से अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो अब की बार हमारे पास जो इमेज का यूआरएल आया है ये डिफरेंट इमेज होगी। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब के बार हमारे पास जो इमेज आई है डॉग की वो डिफरेंट है। ओके, तो ये एपीआई क्या करती है, रैंडम इमेजेस प्रोवाइड करती है डॉग्स की। ठीक है, और ये भी जो हमारे पास डाटा आ रहा है ये भी किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये भी जेसन के फॉर्मेट में आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ एपीआई टेस्टिंग टूल्स के बारे में जिनको हम यूज करते हैं जब भी हम एपीआई को टेस्ट करना चाहते हैं। अब सबसे पहला जो टूल है वो है पोस्टमैन, जिसे काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं, काफ़ी फेमस भी है। बट उसे यूज़ करने के लिए आपको पहले उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपनी मशीन पे उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑनलाइन एपीआई टेस्टिंग टूल को यूज़ करेंगे जो कि है हॉपस्कॉच। ठीक है, तो हम इसे यूज़ करेंगे hopscotch.io। तो ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है जी। यहाँ पर हम सबसे पहले वही जो डॉग की है उसे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम सेंड करते हैं तो हमें यहाँ पर रिस्पांस मिलेगा और रिस्पांस में क्या आ रहा है, हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा आ रहा है और साथ में यहाँ पर देखें स्टेटस भी है और स्टेटस है 200। और 200 का मतलब होता है ओके, मतलब ये कि आपकी एपीआई ठीक तरह से काम कर रही है। और साथ में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आप गेट भी कर सकते हैं, गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट भी कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हम यहाँ पर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं कैट फैक्ट्स, सेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एपीआई ने रिस्पॉन्स में डाटा सेंड कर दिया हमारे पास। इसका भी जो स्टेटस है वो 200 है।
ठीक है, और ये भी जेसन फॉर्मेट में है। अब आप जानते हैं कि जब भी हम सर्वर से डाटा लेना चाहते हैं हम गेट को यूज करते हैं, और हम यहाँ पर भी गेट को यूज कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पोस्ट को यूज करके देखते हैं। ओके, तो इसे यहाँ से सेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है, नॉट फाउंड। ओके, स्टेटस है 404, और 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, के मतलब जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो मिली ही नहीं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डाटा ले रहे हैं, यहाँ से कुछ भेज तो नहीं रहे। दैट्स वाई पोस्ट काम नहीं कर रहा, तो गेट के साथ ही काम चलाएंगे, दोबारा से सेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा जो है वो वापस आ रहा है। तो इस तरह से एपीआई को टेस्ट किया जाता है, इस तरह से एपीआई वर्क करती हैं। इनका एक एंड पॉइंट होता है, देखो यहाँ पर देखो, ये है कैट फैक्ट डॉट निंजा स्लैश फैक्ट, मतलब ये कि ये इसका एंड पॉइंट है। फिलहाल के लिए परेशान नहीं होना, हम अभी एंड पॉइंट्स क्रिएट करेंगे अपनी स्प्रिंग बूट के अंदर। आपने सिर्फ ये देखना है कि कैसे एपीआईज वर्क कर रही है। सिंपल एक लिंक होता है जिसे हम एंटर करते हैं, तो वो बदले में हमें कुछ ना कुछ ला कर देता है। ठीक है जी, और ये हमने टेस्ट भी कर लिया हॉपस्कॉच को यूज करते हुए। आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब आते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और यहाँ पर हमने डिफरेंट क्लासेस क्रिएट की थी पिछले लेक्चर में। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस क्लास के अंदर ना हम इस क्लास को पहले तो एक एनोटेशन प्रोवाइड कर देते हैं जो कि है रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर है रेस्ट कंट्रोलर, हमने इसे बना दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन करती क्या है। ओके जी, देखें, रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन को हम यूज करते हैं वेब सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, रेस्ट कंट्रोलर जो है वो क्लास लेवल होता है, मतलब ये जो एनोटेशन है ये आप क्लास के ऊपर यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लास लेवल एनोटेशन। उसके बाद ये जो एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर, ये क्या काम करती है, ये क्लास को इस काबिल बनाती है, ये पावर देती है कि अगर क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो ये उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। मतलब ये कि क्लाइंट क्या करता है, या तो गेट करेगा रिक्वेस्ट, या पोस्ट, या पुट, या डिलीट, या कोई और रिक्वेस्ट करेगा। तो ये जो एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर, ये क्या करेगी, इस टीचर क्लास को पावर प्रोवाइड करेगी कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसे हैंडल किया जा सके आसानी से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक। ये रिटर्न करेगा हमें एक स्ट्रिंग, और इसका नाम होगा एपीआई। और यहाँ पर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं आई एम योर फर्स्ट एपीआई, कुछ इस तरह से। ओके, अब ठीक है, ये तो हमने क्रिएट कर लिया मेथड। अब यहाँ पर मैंने पब्लिक क्यों यूज किया वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब भी आप रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन यूज करते हैं किसी क्लास के ऊपर, तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होने चाहिए वो सारे पब्लिक होने चाहिए। क्यों पब्लिक होनी चाहिए, देखो अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो बदले में हमें कुछ उसे देना पड़ेगा, मतलब क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर सके इस क्लास के अंदर रखे हुए फंक्शंस को। तो अगर ये फंक्शंस प्राइवेट होंगे तो क्लाइंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये जरूरी है कि आप इन्हें पब्लिक ही सेट करें। ठीक है, तो मैंने पब्लिक सेट कर दिया, बट अभी एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास, हमने एंड पॉइंट भी तो क्रिएट करना है कि जहां पर जाके यूजर एक्सेस कर सके। तो एंड पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम एनोटेशन का यूज करेंगे, और एनोटेशन होगी हमारे पास गेट मैपिंग की। ठीक है, हम इसे यूज कर लेते हैं गेट मैपिंग, और इसके अंदर हम एक एंड पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई भी एपीआई लिखता है आकर, ठीक है, हमारे यूआरएल के अंदर, तो उसे बदले में ये मैसेज शो होना चाहिए। और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कौन सी एक्सेस कर रहे हैं, हम गेट को हैंडल करेंगे। ठीक है, मतलब गेट आ रही है तो हम कर लेंगे। तो इसे सेव करते हैं, एक बार अपनी एप्लीकेशन में आते हैं और इसे रन करते हैं, रन जावा। वेट करते हैं और यहाँ पर देखें, ओके ये रन हो रहा है। यहाँ पर देखें, इसने कहा कि पोर्ट नंबर 9191 पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। मेरी तरफ 9191 है, आपकी तरफ होगा 8080। मेरी तरफ क्यों है 9191, क्योंकि हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज वाली फाइल के अंदर सर्वर पोर्ट को चेंज कर दिया था, 9191 सेट कर दिया था। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि मेरी तरफ 9191 आ रहा है और आपकी तरफ 8080 आ रहा है, तो परेशान नहीं होना। यहाँ पर देखें, ये है हमारा 9191, एंटर करते हैं तो ये हमारा कोड शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारी
स्टैटिक HTML फाइल है जो कि हमने क्रिएट की थी, ये वाली। इसे क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पर, यही हमें शो हो रहा है, बट हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? तो जो एंड पॉइंट क्रिएट किया था उसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। API एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखें मैसेज शो हो रहा है, आई एम योर फर्स्ट API। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैठे हुए क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी। हमने कहा कि ये एंड पॉइंट है, इसके रिलेटेड जो कुछ भी है हमें प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पर इसने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर एक और एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम नाम देते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग का। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में मैं इसे कोई एंड पॉइंट भी प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ माई। ठीक है, इतना हो गया, मैं इसे सेव करता हूँ। अब एक काम करते हैं, अपनी इस एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये रिफ्रेश हो रही है। ओके, वेट करते हैं हम जब तक ये रिफ्रेश हो जाए। ओके, 9191 पोर्ट पे है, तो वापस जाते हैं, इसको हम करते हैं एंटर। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक्सेस करना चाहता हूँ उस एंड पॉइंट को जो कि है API एंटर। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है एक एरर मैसेज, मतलब ये कि अब हम उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने यहाँ पर एक और एनोटेशन को यूज़ किया जिसका नाम हमने रखा, मतलब हमने नहीं रखा, पहले से रखा हुआ है, उसका नाम है रिक्वेस्ट मैपिंग का। अब क्या हो रहा है, देखो, एक क्लास के अंदर ना काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, मान लो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसे क्रॉस करते हैं और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे पेस्ट किया और इसे पेस्ट किया, इनके नाम मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज API 1 मेथड, दिस इज API 2 मेथड एंड दिस इज API 3 मेथड। और यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये API 1 है और ये API 2 है और ये API 3 है। और यहाँ पर जो एंड पॉइंट है वो भी चेंज कर देते हैं, दिस इज एंड पॉइंट API 1, दिस इज एंड पॉइंट API 2 एंड दिस इज एंड पॉइंट API 3। इतना काम हो गया। अब क्या होगा, अब मुझे अगर इन तक पहुंचना है तो पहले मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा माई। अब जैसे ही मैंने माई लिखा ना, सर्वर समझ गया। सर्वर क्या समझ गया, उसने कहा कि हाँ माई लिखा है तो मतलब इस क्लास के अंदर जो मेथड्स लिखे हुए हैं, जो APIs हैं या जो एंड पॉइंट हैं, यूज़र उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मतलब इसके ज़रिए यूज़र इस क्लास तक पहुँच गया। ठीक है भाई, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आगे अब मुझे कहाँ जाना है, अब आगे हमें बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम API 1 तक जाना चाहते हैं। ठीक है, और बाय द वे मैं इसे सेव कर लूँ, मैंने इसे सेव नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद, और मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, सो 9191। ठीक है जी, वापस आते हैं। अब मैं पहले तो इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, एंटर करते हैं। ठीक है, काम कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा माई। माई लिखने से मैं पहुंच गया उस क्लास के ऊपर जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब उसके अंदर मेरे पास है API 1, मैं उस तक जाना चाहता हूँ। एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रहा है आई एम योर फर्स्ट API। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ API 2 और एंटर करते हैं, देन आई एम योर फर्स्ट API और ये 2। तो इस तरह से ये जो हमने एनोटेशन यूज़ की इस टीचर क्लास के अंदर जो कि है रिक्वेस्ट मैपिंग, ये इस तरह से काम करती है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अभी तक हमने जितने भी एंड पॉइंट्स क्रिएट किए सबके अंदर हमने गेट को यूज़ किया, और आप समझ चुके होंगे कि गेट कैसे यूज़ होता है। जब भी सर्वर से कुछ चाहिए होता है तो वहाँ पर हम गेट मैपिंग को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा काम जो है स्प्रिंग बूट के अंदर वो एनोटेशन की हेल्प से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हम सिर्फ एक एनोटेशन लगा देते हैं और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। एंड पॉइंट क्रिएट हो गया, आप उसको रिक्वेस्ट करें, बदले में आपको जो कुछ भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान वे में। ठीक है जी। तो ये जो 2 APIs मैंने यूज़ कराई हैं यहाँ पर, कैट्स वाली और डॉग्स वाली, ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने क्या करना है, इन दोनों को यूज़ करके देखना है। ठीक है, मज़ीद आप खुद से फाइंड करें कुछ फ्री APIs को, उनको यूज़ करने की कोशिश करें। साथ में आप ये जो हमने मेथड आपको सिखाया है इसके अंदर गेट मैपिंग, ठीक है, हमने रेस्ट कंट्रोलर के बारे में बात की, हमने रिक्वेस्ट मैपिंग के बारे में बात की। इनको आपने पूरी पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।